बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जावेद मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मीडिया टॉक। इस वक्त हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। आज सुबह के वक्त अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जाने वाली कुछ परवाज़ों को इल्तवा कुछ परवाज़ों का हुआ था, और लेकिन उसके बारे में जब यहाँ हमने अमले से पूछा तो उनका ख्याल ये था कि चूँकि मुसाफिर ख़ुद ब खुद परेशान थे कि शायद मौलाना फजल रहमान के आने के बाद रास्ते बंद हो जाएंगे, शहर की सूरत हाल ख़राब होगी, इसलिए हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पे उन फ़्लाइट को कैंसिल किया गया था। वरना अभी जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो जारी है। अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क परवाज़ें अपने मामूल के मुताबिक जा रही हैं, और आपको मेरे पीछे मुसाफिर दिखाई दे रहे होंगे। लोगों की बड़ी तादाद बग़ैर किसी रुकावट के एयरपोर्ट तक आ रही है, क्योंकि एयरपोर्ट पे आने के लिए आपको एयरपोर्ट रावलपिंडी और इस्लामाबाद बिल्कुल कश्मीर हाईवे के भी एक आखिरी कोने में आके एयरपोर्ट का रास्ता पकड़ना पड़ता है। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी अगर एयरपोर्ट तक आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रैफिक प्लान दिया गया था, जो रास्तों के बारे में ट्रैफिक पुलिस ने बताया था, और जो वादे अब तक मौलाना फजल रहमान ने किए थे वो पूरे किए हैं। उनका जो जुलूस है वो अपनी मुकर्रर जगह पे पहुंच गया है। एक बहुत बड़ी तादाद है आज, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया, शहबाज शरीफ ने खिताब किया, मौलाना फजल रहमान ने ख़ुद खिताब किया और 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। इसके बारे में ये तवक्को की जा रही है कि ये 3-4 नवंबर तक शायद किसी फैसले पे पहुंचेंगे, और चूँकि मौलाना फजल रहमान और तमाम अपोजिशन की जमातों का आपस में इत्तफाक है, तो शायद मज़ीद क्या हिकमत अमली अपनानी है इसका फ़ैसला भी मौलाना फजल रहमान अकेले न करें, बल्कि इत्तेहादी जमातों से मिल के उनकी मुशावरत के साथ उसका ऐलान भी रहबर कमेटी करे। कितने लोग थे, ये बहुत बड़ा सवाल है, पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है। अभी तक कोई भी इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकता, लेकिन हमने जिन सहाफ़ियों से जो लोग धरना कवर कर रहे हैं उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी तादाद है और ये लाखों में है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, एक आम आदमी उसका मुशाहिदा नहीं कर सकता। हम कोशिश करेंगे कि कल आपको सिक्योरिटी एजेंसीज़ के आदाद व शुमार भी बताएं। मेरे साथ सफ़ीर शाह एडवोकेट साहब इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इस धरने को एक तो आप किस निगाह से देख रहे हैं, और दूसरा मजहबी जमातों के बारे में राय ये थी कि ये इंतहा पसंद है, ये तोड़ फोड़ करते हैं। कराची से लेके इस्लामाबाद तक जिस खूबसूरती के साथ ये लोग आए हैं, इन्होंने रास्ते नहीं बंद होने दिए, इन्होंने अपनी तमाम कमिटमेंट्स पूरी की हैं और जितने नज़म का मुजाहरा किया है, उसके बाद आपकी इनके बारे में क्या राय है, और आया ये हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा मुहज़्ज़ब पसंद लोग नहीं दिखाई दे रहे? थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे कमेंट्स ले रहे हैं। दरअसल मौलाना साहब जो है वो सिर्फ रिलीजियस लीडर नहीं है, वो बड़े मैच्योर पॉलिटिकल लीडर भी हैं। वो ऐसे लीडर हैं पाकिस्तान के कि जो दोनों चीज़ों को कवर करते हैं, पॉलिटिक्स को भी और रिलीजियस को भी। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं। और आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं तवक्को भी कर रहा था, और बहुत सारे लोग जो हमारे हम ख्याल हैं वो ये तवक्को कर रहे थे कि मौलाना साहब अपने पॉलिटिकल बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए वो बड़े अमन पीसफुल रहेंगे पूरे रास्ते में, और ये बड़ी इनकी कामयाबी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि कराची से लेके और यहाँ इस्लामाबाद तक इतना पीसफुल इनका जो मार्च रहा, उसमें जलसा भी किया, उन्होंने मूवमेंट भी थी, और बहुत सारी पॉलिटिकल जमातें भी थी, लेकिन ओवरऑल ज़रा कंट्रोल तो मौलाना साहब की पार्टी का था। तो ये मैं समझता हूँ कि एक तरफ बहुत ही अच्छी मिसाल है कि जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि मजहबी जमातें तोड़ फोड़ करती हैं और मसाइल पैदा करती हैं और लोगों को आईने पाकिस्तान की जो है वो उसमें जो है ना लोगों की मूवमेंट में रुकावट डालती हैं कि आईने पाकिस्तान में हर आदमी को
موومنٹ کی آزادی حاصل ہے. تو یہ انہوں نے اس تاثر کو جو ہے غلط ثابت کیا ہے اور یہ تاثر پازیٹیو سافٹ امیج پاکستان کا کیا ہے کہ جو مذہبی لیڈر ہے وہ میچور پولیٹیکل لیڈر بھی ہے اور بہت احسن طریقے سے وہ اپنے لوگوں کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹیولی جو ہے اور اس کو پوری پولیٹیکل پارٹیوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اور مولانا صاحب کی ایک اور جو خوبی ہے کہ ان میں فلیکسیبلٹی بھی ہے کہ وہ پولیٹیکلی ہر آدمی سے بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑے ہی پردبار اور بڑے ہی جو ہے نا دانشور پولیٹیشنز کی نشانی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ان کا جو ہے مارچ اوور آل جو ہے پولیٹیکلی بھی کامیاب رہا ہے, نہ صرف کہ ریلیجس مذہبی طور پہ ہی نہیں بلکہ پولیٹیکل طور پہ بھی کامیاب رہا ہے. بہت شکریہ سفیر شاہ ایڈوکیٹ صاحب. مولانا فضل الرحمان کہ اس آزادی مارچ سے کچھ اور حاصل ہو یا نہ ہو, پوری دنیا کو ایک پیغام ضرور گیا ہے کہ ایک وہ مذہبی طبقہ کہ جس کو آپ صرف جنونی اور انتہا پسند سمجھتے ہیں, وہ انتہائی نظم والا اور انتہائی مہذب طبقہ ہے جس نے کراچی سے اسلام آباد تک ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹنے دیا اور ایک رستہ بھی بند نہیں ہونے دیا. ہم لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو تازہ ترین نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.